जीत गई जिंदगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। और देखिए, जिस तरह से एक एक जिंदगी को महफूज करने की कोशिश शुरू हो रही थी, वो आखिरकार पूरी तरह से रंग लाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। लगातार न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज 17 दिनों से लगातार जारी है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब 1 इंच से शुरुआत की गई थी और आखिरकार आज जो है रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है मजदूरों के पास। बस अब कुछ ही देर बाद मजदूर टनल से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। और अनुपमा, कहा जा सकता है कि ये वो शुभ घड़ी है जिसका इंतजार न सिर्फ 41 जिंदगियों के परिजन कर रहे थे, बल्कि पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। हर कोई जानता है कि इस वक्त वो शारीरिक और मानसिक तौर पर किस दर्द को झेल रहे हैं। 18वां दिन है, लेकिन अब दर्द की वो घड़ी बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाली है, क्योंकि टनल के अंदर एक अस्थायी यानी टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर सबसे पहले इन 41 मजदूरों को, इन 41 जिंदगियों को प्राथमिक तौर पर देखा जाएगा। और उसके बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी देखिए आ चुकी है। हम टनल के अंदर की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं अनुपमा, जो वाकई हर किसी को बेहद सुकून दे रही है। बिल्कुल सबीना, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शुभ मंगल घड़ी, क्योंकि आज मंगलवार का दिन और आज हमने वो तस्वीर भी देखी कि आखिर डिक्स जो है वो किस तरीके से पूजा पाठ करे। हालांकि सुबह से 17 दिनों से लगातार देश भर में दुआओं का दौर जारी है। विदेशों से भी हमने तस्वीरें देखी। हर कोई चाह रहा था कि किसी भी तरीके से जल्द, हालांकि ऑक्सीजन हो, खाना पीना हो, सब कुछ पहुंचाया जा रहा था, लेकिन समझा जा सकता है। ये देखिए, ड्रोन से ली हुई तस्वीर, दरअसल ड्रोन से निगरानी जो है की जा रही है लगातार, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति, अब आप ये समझिए कि जब वहां से सभी मजदूर एक एक एम्बुलेंस से उनको ले जाया जाएगा तो किसी भी तरीके की स्थिति, पैनिक सिचुएशन ना बने, इसीलिए सब कुछ कंट्रोल में रहे। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, 41 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है। और हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, आप और प्रियंका लगातार ग्राउंड जीरो से हर वो तस्वीर भेज रहे हैं जिसे पूरा देश यहां पर देख रहा है। एक बार फिर से जानना चाहेंगे प्रशांत, वो शुभ घड़ी आने में और कितना वक्त बाकी है, जो इस वक्त आपके पास जानकारी हाथ लगी? मानो धड़कने थम सी गई हो, हर किसी का यही हाल है आज यहाँ पर। जबकि इस सिलक्यारा टनल के बाहर जिनकी भी मौजूदगी है, जो चाहे डायरेक्ट इस मिशन में लगे हुए थे या फिर इनडायरेक्ट इसका हिस्सा बने हुए थे, लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। क्योंकि इस टनल तक पहुंचने वाला वो रास्ता जहां एक पत्थर भी है तो लोगों ने गाड़ी रोककर पत्थर रास्ते से हटाया है, ये उनकी अपनी भूमिका थी कि वो डायरेक्ट तो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन जिसकी जो मदद बन पड़ती थी वो उन्होंने किया है। और इसीलिए अभी सांसें थामे बस सभी की निगाहें यहीं इसी टनल के द्वार पर कि क्या पहली कोई ऐसी खबर यहां से निकल के आएगी। क्योंकि अब ये एक तस्वीर देखिए, ये डॉक्टर्स की टीम यहां से बाहर आती हुई, क्योंकि एक जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है इसी टनल के भीतर में कुछ बेड लगाए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले लाकर के वहां उन्हें लिटाया जाएगा। 17 दिन से वो उस टनल के भीतर एक खास जगह पर ही मौजूद है। यहां कुछ खास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने उनका हेल्थ चेकअप करना है और उसके लिए वहां जो अस्पताल बनाया गया है उसमें तमाम वो फर्स्ट एड का सामान भी रखा गया है, ताकि अगर कुछ ऐसे उपचार की जरूरत जो उन्हें तुरंत यहां मुहैया करवाई जाए तो वो पूरे इक्विपमेंट्स लेकर के डॉक्टर्स की टीम भीतर गई थी। 2 डॉक्टर्स अभी बाहर आए हैं और फिर एक और एक्सपर्ट्स को कुछ संदेश दिया गया है जो कि भीतर दाखिल होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर है कि एम्बुलेंस जो भीतर दाखिल हुई थी, क्या वो पहले उस मजदूर को लेकर बाहर आएगी, क्योंकि आज 17वां दिन है और 17 दिन से लगातार दिन रात ये कोशिश जारी थी कि किसी भी दिशा से, कहीं से भी ये कामयाबी मिले कि टनल तक वो रास्ता बनाया जाए उन मजदूरों तक और उन तक पहुंचा जाए जिन तक अब उम्मीद की किरण पहुंचानी है। अब जबकि 4 से ज्यादा का वक्त होने लगा है इस पहाड़ी इलाके में, अब पहाड़ों के पीछे सूरज छिप चुका है और अब कुछ ठिठुरन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टेम्परेचर और डाउन होता हुआ, ठिठुरते और कपकपाते हाथ से भी मेरे सहयोगी युगल ठाकुर मजबूती से कैमरा संभाले हुए हैं और ये अपने अपने तरीके से योगदान देने का तरीका है इस मिशन में, जहां तमाम एक्सपर्ट जो हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। इंटरनेशनल लेवल के टनल एक्सपर्ट्स की भी मौजूदगी थी। अर्नल्ड डिस उनमें से एक थे जो बता रहे थे कि किस तरह का काम ऐसी आपदा के वक्त किया जाता है। वो लगातार यहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि किस तरह से पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। हर वो खासवाम इस बाहर बनाए गए अस्थायी मंदिर में माथा टेक कर प्रार्थना करके अंदर जा रहा है। अर्नल्ड डिस आज सुबह से ही जब उन्होंने देखा कि अब पूरी कमान आखिर में जांबाज उन्हीं रेड माइनिंग के हाथों में है, तो उन मजदूरों के हाथों में कमान सौंप करके अर्नल्ड डिस भी यहां पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा जो एक बहुत ही माइक्रो माइनिंग के काम में लगे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी मौजूदगी थी।
उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तमाम वो लोग जो अलग अलग विभागों से यहां पर आए हुए थे, वो दिन रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और आज 17वें दिन, दीपावली के दिन जब यह हादसा हुआ, जब टनल का एक 60 फीट का, तकरीबन 60 मीटर का हिस्सा कोलैप्स हो गया, तब से एक 2 किलोमीटर के दायरे में ही वो 41 मजदूर फंसे हुए। हालांकि सबसे पहले उनसे संपर्क स्थापित किया गया, खाने और पीने का सामान पहुंचाने के लिए एक सुगम रास्ता बनाया गया, उनका हालचाल जाना गया कि वो किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रशासन ने कुछ इस तरह के भी इंतजाम किए ताकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ महसूस करें। इसके लिए चाहे लूडो या शतरंज जैसे खेल भी उन तक पहुंचाए गए ताकि वो खेलते रहें, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई, जरूरत का कुछ और सामान जो उनको महसूस होता था उन तक के पहुंचाया गया। खास बात यह भी है कि जो 17 दिनों तक इस टनल में मजदूर फंसे रहे, उन्हें योग करने की भी सलाह दी गई थी, क्योंकि योग के जरिए वो मानसिक रूप से और ज्यादा मजबूत रह सकते थे, साहसी बन सकते थे। और यही करवाया भी गया है ताकि इधर कोशिशें जारी रहे। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही थी किसी भी तरीके से जब वो बाहर भी निकले तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। हालांकि उसके कई इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं, निगरानी लगातार इन मजदूरों पर रखी जा रही थी शुरुआत से ही। और ये तस्वीर आप देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है क्योंकि वो पल अब बेहद करीब है जब ये 41 मजदूर 18वें दिन अब बाहर निकल आएंगे। उत्तरकाशी से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर कई सारे इंतजाम किए गए हैं, एक छोटा हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया गया है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी अब इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम अब बेहद करीब पहुंच चुकी है इन 41 मजदूरों के। और वो पल, वो वक्त अब दूर नहीं होगा जब ये 41 मजदूर इस टनल से बाहर आएंगे और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसी तस्वीर का इंतजार यहां पर प्रियंका लगातार किया जा रहा है। प्रियंका, आप काफी लंबे वक्त से वहां पर हैं। देखिए, अब जो शाम है, जो रात है, वो बेहद खतरनाक होती है पहाड़ों की, और अंधेरा भी बहुत ज्यादा जल्दी होता है। तो कितना वक्त अभी और लग सकता है? रेस्क्यू टीम का क्या अनुमान है? देखिए, हमें ये बताया गया था कि जो ब्रेक थ्रू है वो 57 मीटर पे है। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि हो सकता है कि पाइप को 57 से 60 मीटर तक भी डाला जाए। 3-3 मीटर के ये पाइप जो थे आखिर मोमेंट पे जो मैनुअल ड्रिलिंग के बाद डलने शुरू हुए वो 3-3 मीटर के डल रहे थे। इसीलिए अब ये अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑफिशियल जानकारी कोई आ नहीं रही है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बस इतना मालूम चल रहा है कि अस्थायी अस्पताल वहाँ पर बनाया गया है। तो अगर ये एक और पाइप डालने की कोशिश की जा रही होगी ताकि पूरी तरीके से सेफ पैसेज रहे, हालांकि उसके चांसेस कम है, इस वजह से भी शायद ये वक्त लग सकता है। लेकिन ये पहले भी हमें जानकारी दी गई थी कि जब पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगा उसके बाद भी 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। ये पहले भी जानकारी हमारे पास थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये ऑपरेशन देखने में आसान है पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ जब इसे करेगी तो उनके लिए मुश्किल रहेगा। आप समझिए कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी भी मैं अगर एक मोटे तौर पर देखूँ कि यहाँ से टनल तक की दूरी भी अगर मान लीजिए कि 50 मीटर की है तो 50 मीटर के ही ये पाइप्स जो है वो डले हुए हैं। इन 50 मीटर के पाइपों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो क्रॉल करके यानी घुटनों के बल रस्सियां बांधकर अंदर जाएंगे। उतना समय वहां पर लगेगा। उसके बाद वो तमाम लोगों से वहां पर मिलेंगे, उनको देखेंगे जिसको उनको लगेगा कि पहले भेजने की जरूरत है, जो सबसे ज़्यादा मान लीजिए उम्र में सबसे ज़्यादा है या जिनकी तबीयत हल्की ठीक नहीं लग रही है,